हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक जितने लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स आप अच्छी तरह से बना लीजिए। बोर्ड में 100% स्कोर कीजिएगा। जितने प्रॉब्लम सॉल्व कराए गए हैं सारे प्रॉब्लम्स आप कर जाइए, क्योंकि मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी के ही सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं असाइनमेंट वर्क के लिए भी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मैं करा चुका हूँ। वो सारे प्रॉब्लम को बना लीजिए, 100% आपका स्कोर उसमें डेफिनेटली कीजिएगा। आज एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पावर ऑफ लेंस। बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। राइट बेटे, जो न्यू स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और जितना से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए और लिखना ज़रूरी है। लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट उसको फेयर कॉपी पे लिखिए। जब भी उसको ध्यान से सुनते हैं तो रफ कॉपी पे लिखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, तभी इस लेक्चर का फ़ायदा होगा। नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर, पावर ऑफ लेंस। जनरली आप डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो पावर लिखता है, देखते हो 2.5D लिखता है, -1.5D लिखता है, इस तरह से पावर पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे लिखता है। राइट, वो सारे जो कॉन्सेप्ट है आज भी क्लियर होगा और इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में भी, नेक्स्ट चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगा। पावर ऑफ लेंस ऐसे जनरल लेमैन जैसे आप भी जाते हो तो हमेशा आप करते हैं मेरा पॉजिटिव पावर हो गया, नेगेटिव पावर हो गया, कौन सा लेंस यूज करें, कौन सा नहीं लेंस यूज करें। एक साइंस का स्टूडेंट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आँख का डॉक्टर तो इसी तरह 10th क्लास के साइंस पढ़ के भी बन सकता है, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए फिजिक्स का। राइट, स्टार्ट करें। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है समझ लीजिए। यदि किसी भी लेंस का पावर कहने का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास दो लेंस हैं, राइट है, एक कन्वर्जिंग राइट और दूसरा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग किसको लेंस बोलते हैं? कन्वेक्स वाले को। ये आया पैरेलल रेज आया, इंसिडेंट रे और फोकस पर कन्वर्ज कर गया। यदि मैं कहता हूँ लेंस का पावर ज़्यादा है, इट मीन्स वो उसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ कम होगा, नज़दीक ही डाइवर्ज हो जाएगा, नज़दीक ही डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज पावर यदि लेंस का कम होने का मतलब कि डाइवर्ज दूरी यानी फोकल लेंथ ज़्यादा दूरी पे होगा। तो फिजिक्स के स्टूडेंट कैसे समझेंगे? पावर का लेंस का पावर ज़्यादा होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, फोकल लेंथ कम हो गया उसका। फोकल लेंथ कैसे कम होगा? उसका वो बीच का थिकनेस यदि बढ़ा देंगे तो फोकल लेंथ कम होगा, बीच का थिकनेस बढ़ा देंगे तो फोकल लेंथ कम होगा। राइट, पतला करेंगे, पतला करेंगे क्या होता है, कन्वर्स लेंस का बीच में थिक होता है और एज पर पतला होता है, थिन होता है। तो हमको फोकल लेंथ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर, ये कर्वेचर लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, तो तभी यानी पतला करना पड़ेगा। वो सारे ढेर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। राइट, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि यदि पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, पावर कम है तो कम डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जिंग में भी वही हो गया, पावर ज़्यादा है तो डाइवर्ज कम करेगा और पावर कम है तो डाइवर्जिंग दूर तक फैलाएगा। राइट, तो वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग बेटे। अभी जैसे देखिए कन्वेक्स लेंस है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये देखिए कन्वर्ज कर गया। यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ, ठीक है, यहाँ पर लेंस बीच में थिकनेस कम है, पतला, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं, थिकनेस कम है। राइट, लेंस को कैसे पहचाने कन्वेक्स लेंस का? बीच में टच करेंगे, यदि मोटा दिखाई देगा और किनारे पर पतला दिखाई देगा, इतना इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है। और कनकेव लेंस के लिए इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ भी क्या कर देख रहे हैं, फोकल पॉइंट पर इंसिडेंट रे जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, OF, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यहीं से अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये देखो प्रिंसिपल, यहाँ भी इंसिडेंट रे आया, बीच का थिकनेस बढ़ गया, बीच का थिकनेस बढ़ गया। तो थिकनेस बढ़ने से क्या होगा, इसका पावर ज़्यादा बढ़ा और डाइवर्ज कर गया, मोर कन्वर्ज, और फोकल लेंथ कम हो गया। तो पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग ज़्यादा हुआ। कन्वर्जिंग ज़्यादा का मतलब फोकल लेंथ कम होना, पावर ज़्यादा फोकल लेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो रहा है, ध्यान से समझिए। फोकल लेंथ कम, पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा मतलब कन्वर्जिंग ज़्यादा।
तो पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या देख रहे हैं, फोकल लेंथ कम हो रहा है। तो पावर ज़्यादा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम होगा पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगा पावर कम। डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। और यहाँ से ये देखिए डाइवर्जिंग का, ये इंसिडेंट रे है, ये डाइवर्ज कर रहा है। ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये डाइवर्ज किया, ये एंगल कम होगा डाइवर्जेंस कम होगा। यहाँ पे ये देखिए इसको थोड़ा, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एंगल ज़्यादा होगा डाइवर्जेंस ज़्यादा हो गया। यानी ये लेंस नहीं रहता तो स्ट्रेट जाता, लेंस रहने यूज होने के कारण क्या हो गया, ये डाइवर्ज कर गया। तो डाइवर्ज करने का मतलब क्या, ये देखिए डाइवर्जेंस एंगल ज़्यादा हो गया। तो एक मेन कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, फिर अब आ जाए कम टू द पॉइंट कि फोकल लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर जो होगा 1/f के बराबर। फोकल लेंथ कम पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा, यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम। तो ये मैथमेटिक्स डेवलप हुआ, ये प्रैक्टिकल करने से, डायग्राम, रे डायग्राम से क्लियर हुआ, राइट। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर फोकल लेंथ कम हो गया बेटे, राइट। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज ए रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मैं ऑलरेडी बताया अभी कि पावर जो क्या होगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। और फोकल लेंथ हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, ध्यान देना है, मीटर में लेंगे। जब भी पावर निकालेंगे लेंस का तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी है यहाँ पर यही ध्यान देना है कि फोकल लेंथ जो होगा, एफ जो होगा किस यूनिट में होगा, मीटर में हमेशा लेंगे पावर निकालने के लिए। तो एफ ऑलवेज क्या होगा, मीटर में होगा। तो पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, यही ध्यान देना है। और पावर ऑफ द लेंस एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ इन मीटर। और एसआई यूनिट क्या हो गया, डायऑप्टर, कैपिटल डी लिखते हैं। पावर का यूनिट क्या हो गया, डायऑप्टर, राइट। ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करो बेटे, कभी भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट, ऑप्टिकल सेंटर के राइट। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, यानी यहीं से क्लियर हो गया, एफ पॉजिटिव होगा पावर पॉजिटिव। कनकेव लेंस यूज करेंगे, एफ नेगेटिव होगा पावर नेगेटिव। जो बोलते हैं ना पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव, आप पूछते हो ना कि आपका चश्मा क्या है, पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कोई प्लस बोलता है कोई माइनस बोलता है। तो पावर पॉजिटिव होने का मतलब लेंस कौन सा यूज हो गया, कन्वेक्स लेंस। पावर नेगेटिव कोई बोलता है तो क्या हो गया, कनकेव लेंस। ये आप देखो, ये डॉक्टर तो आप खुद बन गए, कौन सा लेंस यूज हुआ है। कोई बोलता है पावर पॉजिटिव है तो आप समझ जाओगे कि कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। कोई बोलता है पावर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस। रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि फोकस ऑरिजिन के राइट है, राइट रहेगा तो पॉजिटिव होगा ए, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर होगा तो डायप्टर 1D हो जाएगा। एफ का वैल्यू वहाँ पर 1 रखेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस हैज, जो देखो अभी जो पॉइंट्स बताया, कन्वेक्स लेंस हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। चलो, कनकेव लेंस हैज ए नेगेटिव फोकल लेंथ, सो द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। दीज आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक से ज़्यादा लेंस मान लो अटैच करके रखते हैं, 2 कन्वेक्स लेंस मान लो एक साथ कॉन्टैक्ट में रख दिए, या एक कन्वेक्स लेंस एक कनकेव लेंस, तो ओवरऑल पावर क्या होगा। तो क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल निकाल के उसको ऐड कर देते हैं। सारे लेंस जो भी कॉन्टैक्ट एक दूसरे के, जैसे ये टच में है एक और टच में रखे, कॉन्टैक्ट में रखे, तो ओवरऑल पावर, जैसे एक से ज़्यादा लेंस यूज कर रहा है तो ओवरऑल पावर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, सारे का लेंस का पावर अलग अलग निकाल कर उसको सिंपली ऐड कर लीजिए, राइट।
तो वही क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, कॉम्बिनेशन पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. इफ ए नंबर ऑफ लेंस आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस. सारे लेंस का पावर निकालकर उसको सिंपली ऐड कर दीजिए. दस इफ टू लेंस ऑफ पावर, मान लो P1 एंड P2 दो लेंस यूज ले रहे हैं जिसका पावर दिया हुआ P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट पावर इज गिवन बाई P इक्वल टू P1 प्लस P2. जैसे मान लो एक लेंस दिया हुआ जिसका कि पावर 4D दिया हुआ है, दूसरा लेंस का पावर मान लो -10D दिया है, दोनों को कंबाइन किए तो यदि लेंस का दो पावर दिया, एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ, एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, दोनों का एक का पावर P इक्वल टू 4D और दूसरे का पावर -10D, दोनों को ऐड करेंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस 4 -10, ये कितना आ गया -60. तो इस तरह से एक से ज़्यादा यदि लेंस दिया होगा तो वो पावर कैसे निकालेंगे, सारे लेंस का पावर इंडिविजुअल निकाल कर उसको सिंपली ऐड कर देंगे, राइट. जिसका पावर निगेटिव हुआ तो देखो ये निगेटिव अपने आप हो गया. वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर अपना रहना चाहिए. अब जैसे यहाँ पे ये देखो ये इसी का कंबाइंड हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस कितना आया -60. फॉर n नंबर ऑफ लेंस रहेगा तो इस तरह से P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश Pn जितने रहेंगे लेंस उतने सारे को निकाल कर ऐड कर देंगे सिंपली. टाइप डी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. एक ही फॉर्मूला यहाँ पर है पावर का, पावर इक्वल टू 1/f, बस इसी पे सारे प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे. एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ यही ध्यान देना है कि 10 सेंटीमीटर दिया उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि फोकल लेंथ किस यूनिट में लेना है, मीटर में लेना है. व्हाट इज इट्स पावर गिवन दिया, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कर दो, इसको 0.1 मीटर आ गया. देन पावर इक्वल टू, पावर फाइंड करना है, पावर का फॉर्मूला 1/f, f का वैल्यू 0.1 रख दो बेटे, 10 हो गया 10D, पॉजिटिव आया है, राइट. तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस यूज होगा. द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +10 डायोप्टर या 10D भी लिखेंगे. सिमिलरली कैलकुलेट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. यहाँ भी जस्ट रिवाइज कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 20/100 कर दीजिए फर्स्ट. ये जस्ट ओनली वही सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ फोकल लेंथ चेंज है. फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. तो फोकल लेंथ कनकेव लेंस का क्या हो गया -2, ये ध्यान देना है. P इक्वल टू 1/f 1/0.5 -0.5 डायोप्टर, ये ध्यान देना है, प्लस नहीं लेना है. कनकेव लेंस दिया हुआ है तो -2 ले लेंगे. ए थिन लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर. नेचर बताने का मतलब रियल या इन्वर्टेड देगा, ये बताना है. तो यहाँ माइनस साइन देने का मतलब कौन सा लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया. क्लियर हो गया. कनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, हमेशा सीधा देता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट. कनकेव लेंस हमेशा कैसा देगा इमेज, किसी भी केस में, दो ही केस है उसमें रियल नहीं, सिर्फ आपका वर्चुअल रहता है और एरेक्ट रहेगा, राइट. तो नेचर बता देंगे पहले, तो यूनिट कन्वर्ट कर देंगे इसका जो दिया हुआ है, -25 को 100 से डिवाइड कर देंगे. राइट बेटे, इस तरह से इसको सॉल्व करें. द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज -4 डायोप्टर. माइनस साइन विथ द पावर इंडिकेट्स दैट इट इज ए कनकेव लेंस. कनकेव लेंस का हो गया कि हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है. दूसरा, ए पर्सन हैविंग ए माइपिया आई यूजेज ए कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज पावर ऑफ इट्स लेंस. देखो लेंस दिया हुआ कनकेव, डेफिनेटली एफ क्या होगा -50 कर देंगे. कनकेव लेंस दिया हुआ है और इसको सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद सारे डाटा को एंट्री कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा बेटे. द पावर ऑफ द लेंस इज, देखो यहाँ प्लस दिया, +0.2.5D, यहाँ पावर दिया हुआ है. फोकल लेंथ निकालना है. व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, किस तरह का लेंस होगा. एंड P दिया हुआ है, F निकालना है, राइट. तो F बराबर क्या होगा 1/P
और पॉजिटिव दिया हुआ तो कन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पर एफ निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 0.4 यानी सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स कन्वेक्स लेंस यूज होगा। द पावर ऑफ दिस लेंस हैज पॉजिटिव साइन, सो इट इज ए कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ नेक्स्ट, दो थिन लेंस दिया हुआ है, एक का पावर दिया हुआ प्लस 3.5D, दूसरे का पावर दिया हुआ -2.5D। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ओवरऑल पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2। पहले जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए, कंबाइंड पावर P1 प्लस P2 1D आ गया, और ओवरऑल देन पावर क्या हो गया, एफ का वैल्यू एफ निकालना ना, फाइंड द फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू 1 मीटर। राइट बेटे, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अगेन कन्वेक्स लेंस हैज ए रियल एंड इन्वर्टेड of image of needle at a distance 50 centimeter from the lens। अच्छा 50, a convex lens forms a real and inverted image, ठीक है, of a needle at a distance 50 centimeter from the lens, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ द इमेज इज एट द सेम साइज, ओके, सेम साइज करने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, सेम साइज एज ए निडल। व्हाट इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट, फ्रंट पे कहाँ पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे डेफिनेटली। तो ये देखिए क्या दिया हुआ, ए कनकेव लेंस एज फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल एट ए, यहाँ पर दे रहा है कि इमेज बन रहा है और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और सेम साइज, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। राइट, फ्रंट में कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या है, हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस के बराबर है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, और उसी से जब फोकल लेंथ मालूम हो गया तो हम पावर निकाल सकते हैं। सिंस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज एज ए निडल, दस द निडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन फ्रंट। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, पावर अब निकाल लेंगे उसके बाद, P इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाई 0.25 4D। ये भी एनसीईआरटी का है बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, कौन सा मटेरियल हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं करते हैं, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, जल्दी बताओ बेटे। विच वन नॉट यूज, बिकॉज इट इज़ नॉट, क्ले जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसीलिए क्ले को यूज नहीं करेंगे। राइट, और सारे ट्रांसपेरेंट हैं, वाटर भी मीडियम के रूप में हम लोग कर सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक। तो इस तरह से सारे लेक्चर्स हम लोग लाइट का कंप्लीट कर चुके, और हैप्पीली आप लोग लाइट चैप्टर को, सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से बनाइए। होप आपने अच्छे स्कोर कीजिएगा सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे, नाइस डे।